वो तो कहते हैं हमारा गुजरात में रहा है, मणिपुर में रहा है, उत्तर प्रदेश में रहा है, पश्चिम बंगाल में रहा है। अरे भाई एक के बन जाओ। कांग्रेस देश को बचा सकती है, नहीं और देश को बचा भी नहीं सकती है कांग्रेस ही। और जो कुछ किया है जो कांग्रेस ने किया है, परिभाषा नहीं, पहली बात तो हिंदू कोई जाति नहीं, शास्त्र के अंदर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, दो ही जाति है, सुर और असुर। भारत के अंदर एक ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने 25 लाख का बीमा हर गरीब को, अमीर को, सबको दिया है। लोग अबे जो भी आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं, उसे जाकर के आप पूछो, उनसे 10 लोग नहीं बता पाएंगे। वंदे मातरम का ठेका लिया था इन्होंने। वंदे मातरम मीडिया ने पूछा जब इनके नेताओं से कि वंदे मातरम गा करके बताओ, तो इनके पास जवाब नहीं था। इनके पास मोदी जी इतना अच्छा फेंकते हैं तो कल बॉलिंग क्यों नहीं करवाई उनसे? कल उनसे बॉलिंग कराते आप। मोदी जी बॉलिंग करते जब इतना अच्छा फेंकते तो। राजस्थान सरकार के अंदर जो किए हुए काम है, मुख्यमंत्री जी ने लोगों के लिए बहुत भले काम किए हैं। लोगों के लिए इतनी योजनाएं दी हैं, इतनी फ्लेक्सिबल योजनाएं दी हैं, गारंटी दी उन्होंने। उस गारंटियों को देख करके आम पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस पार्टी को ही लोग ज्यादातर जो है वोट देंगे। और उनका देने का एक मकसद ये है कि आने वाले टाइम में अगर हमारे राजस्थान में सरकार नहीं बनी तो ये योजनाओं का खटाई के अंदर चले जाएंगी। हम योजनाओं को खटाई में जाने देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एक वोट 5 साल तक हमारे आम लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। हमारे उस वोट की एक वोट की कीमत हम जानते हैं, उस एक वोट को जाने नहीं देंगे हम। आ गए विकास के लिए यहाँ राजस्थान में। मोदी जी तो चारों तरफ पैर रख रहे हैं, उनके पैरों का क्या करें? कहाँ रखेंगे वो पैर? वो पैर कहाँ रखेंगे मुझे बताइए आप। सरकार कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और वो 5 राज्य के अंदर कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताओ। उनके पास कोई आदमी नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा। मोदी जी क्या राजस्थान के अंदर आके मुख्यमंत्री बनेंगे? बताइए आप मुझे, इसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के अंदर? आप लोग में भी कह रहे, कांग्रेस में भी हमारे जो हमेशा एमएलए जो होते हैं, एमएलए मिलकर के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ना कि ऊपर से कोई चुनाव किया जाता है। समझ रहे हैं आप? राजस्थान हमारे दिल में बसता है। जी मोदी जी कह रहे हैं। वो तो कहते हैं हमारा गुजरात में रहा है, मणिपुर में रहा है, उत्तर प्रदेश में रहा है, पश्चिम बंगाल में रहा है। अरे भाई एक के बन जाओ। जो अपने नहीं हुए तो किसके और के कहाँ होंगे? तो काम हुआ आपके साथ? हमारे यहाँ इतना काम हुआ। हमारे जो देखियो, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना बीजेपी के होते हैं, ना और किसी के होते हैं, वो सबके होते हैं। उन्होंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने इतना कुछ दिया है और देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो। समझ रहे हैं आप? ये तो बात छोड़ दीजिए आप। आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार या फिर गहलोत जी? देखो, यहाँ पे सरकार जो है वो गहलोत साहब की बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और आप मोदी जी वाली जो इनसे बात कर रहे थे, मोदी जी में अगर दम होता तो मोदी जी को यहाँ पे राजस्थान सरकार चलते हुए 4.5 साल हुई है। मोदी जी को केंद्र सरकार के नाते यहाँ पे 9 साल से ज्यादा हो गए। मोदी जी से अगर आप जाके पूछोगे कि भाई आपके 25 सांसदों ने और आपकी केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए क्या किया है, तो उनके पास एक जवाब नहीं है। और इस बात का परिचय इस बात का है कि आज जयपुर में स्थिति हो गई कि इनके पास इनके पार्टी के कैंडिडेट फ्लॉप हो गए सारे। हम लोग हवामहल विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इनके पास एक भी नेता नहीं है हवामहल विधानसभा क्षेत्र में। इनको धर्म का कार्ड खेलना पड़ा, इनको जाति का कार्ड खेलना पड़ा, इनको सांप्रदायिकता की बात करनी पड़ी इनको। अगर लगता है धर्म का कार्ड खेलते हैं भाजपा वाले? धर्म का चलेगा नहीं ना, धर्म का तो धर्म का नहीं चलेगा। देखो, एक तो मुद्दा ये है, मेन चीज होता है कि विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। ये जनता को ये सोचना चाहिए, अगर विपक्ष नहीं रहेगा, कुछ ही बोलने वाले राज्यों में कांग्रेस ये भी नहीं आएगी तो ये अपनी मनमर्जी करेगा। दूसरी की दो लड़ाई भाजपा बीजेपी की कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। आगे विचारधारा आपकी गांधी जी की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है, एक तो ये सोचना आपको। लेकिन कहते हैं कि जो सच्चा हिंदू होगा ना अब की बार, वो तो भाजपा को वोट देगा ही देगा। ये सब लड़ाई बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हिंदू तो कोई परिभाषा नहीं, पहली बात तो हिंदू कोई जाति नहीं, शास्त्र के अंदर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, दो ही जाति है, सुर और असुर। तो शास्त्र की बात पे चलते हैं वो तो सुर है, तो शास्त्र के विपरीत चलते हैं वो असुर है। इसलिए ये तो ऐसे फैला रहे हैं। आप किसके साथ हैं? किसके साथ? आप कांग्रेस के साथ है, भाजपा के साथ? कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, रहना चाहिए। यदि कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, नहीं और देश को बचा भी नहीं सकती है कांग्रेस ही। और जो कुछ किया है जो कांग्रेस ने किया है, वो तो राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। राम मंदिर तो उसने कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट ने तो फैसला दिया है, और जनता का पैसा है, उसमें इनका क्या लेना देना है? ये तो बीच में ला करके हमारे कार्यकाल में बना, हिंदू कहीं नहीं जाएगा। कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तो उसके किवाड़ खुले थे उस टाइम, और उसी टाइम उसकी वो चालू हुई थी। मस्जिद टूटी तो नरसिंह राव टाइम में टूटी थी, जबरदस्ती अपना शरीर लेना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस को वोट देगा वो डुप्लीकेट हिंदू है, ये कहते हैं भाजपा। ऐसा कहीं नहीं है, हिंदू नहीं, शास्त्री हिंदू परिभाषा नहीं है। ये आपके पास विचारधारा पीछे की है या आगे की है? आप भूत की विचारधारा रखना चाहते हो या भविष्य की रखना चाहते हो? कि पहले तुम्हारे बाप दादा ये कर गए, इससे थोड़ी मतलब है अब आगे आप क्या करना चाहते हो। राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं सब आगे ये करना चाहते हैं। ये कुछ प्रश्न में इतिहास लिखा है मोदी जी का। कि सब कोई साथ में है, मतलब कांग्रेस के साथ में है सब साथ में। मैंने एक चीज पढ़ी थी हिंदी में, गारंटी और वारंटी
में क्या फर्क है। गारंटी का मतलब है पक्का वादा और वारंटी का मतलब है आश्वासन। कांग्रेस जो है वो पक्का वादा यानी गारंटी है, और जो बीजेपी है वो सिर्फ वारंटी है यानी आश्वासन। मोदी सरकार जो भी चीजें दे रही है वो सिर्फ आश्वासन है कि पहले 450 के सिलेंडर की बात आ रही है इन दिनों में, वो अभी एक लुभावना विज्ञापन है। थोड़े दिन के अंदर वो 1250 की जगह 1550 कर देंगे, क्योंकि 1150 650 का। बात तो खैर गहलोत जी भी चुनाव के टाइम में कम कर दिया, 500 रुपया कर दिया सिलेंडर का दाम। तो गहलोत जी ने तो सारी योजनाएं दी है, उसके अलावा तो बहुत सारी योजनाएं उन्होंने तो ये 25 लाख का जो बीमा दिया है वो भी दिया है। हमारे यहाँ हवा महल के अंदर पानी भरता था छोटी चौपड़ से नीचे उतरते ही, लेकिन उसका जो कांग्रेस ने जो काम किया है वो बड़े नाले डालकर सारा पानी का एक निकास है जो सीधा जल महल के अंदर कर दिया है। वरना लोग छोटी चौपड़ से ब्रह्मपुर गड्ढे में राजस्थान को ढकेल दिया गहलोत सरकार ने। नहीं, बल्कि खड्डा खत्म कर दिया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने, तो कि जितने खड्डे थे वो सारे भर दिए। बीजेपी ने तो सारे खड्डे किए थे, कांग्रेस ने सारे खड्डे भर दिए। जी क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खड्डे कर दिए, बहुत बड़ा खड्डा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी वालों से, दंगा पार्टी उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम किया हो, क्षेत्र का विकास किया हो? कई बार जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो बहुत सारे काम किए, टनल बनाया, जनता की सेवा करी। अभी अशोक गहलोत जी जब अपने सीएम बने उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कई गारंटी योजनाएं दी है। आगे चौथी बार अगर अशोक गहलोत जी सीएम बनेंगे, पक्का ही बनेंगे। क्या है, विवाद तो खुद थम नहीं रहा आप लोग के कांग्रेस में जिसको वोट देना। हमारा विवाद थमा हुआ है, बीजेपी का विवाद नहीं थम रहा है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कार्यकर्ता नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मांगी। किसी भी आदमी को उठा के अगर आप टिकट दे देंगे, किसी पे थोप देंगे, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान है? अगर किसी पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, हर आम आदमी की सोच है। बीजेपी कह रही गुंडागर्दी बढ़ गई है। गुंडागर्दी बीजेपी के शासन काल में कितनी थी यह आप सबको हमसे ज्यादा मीडिया को पता है। लड़ाई झगड़ा फैलाना दंगाई पार्टियों का काम है, ना कि कांग्रेस का काम है। विदेशों में डंका बजाने वाले मोदी आपके राजस्थान में आ गए तो उनको नहीं चुनना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी भाइयों बहनों को कहने वाले, मैं नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ कि राजस्थान का जननायक है, जिनको 4 बार यहाँ पर रोड शो करना पड़ गया, यहाँ पर सभाएं करनी पड़ गई, वो रोड शो करने पे आ गए। आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का भी रोड शो करने आया है? क्योंकि जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने आज दैनिक भास्कर के अंदर अपनी वो योजनाएं लिखी है, आप उनको पढ़ लीजिए, आप हमसे ज्यादा समझदार है। एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार की योजना है, एक तरफ उनकी योजना है। क्या लगता है इस बार 25 लाख रुपए का पूरे भारत के अंदर ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने 25 लाख का बीमा हर गरीब को, अमीर को, सबको दिया। लोग बाहर बाहर से जयपुर शहर में रहने आ रहे हैं क्योंकि हमारी बीमारी का इलाज सबसे महंगा इलाज है जो राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट। कांग्रेस आ रही है, आज आ रही है। कांग्रेस आई क्यों आएगी? आपका कांग्रेस ने काम ऐसे किए हैं जो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने जो बिजली लाइट में 100 यूनिट कम किए हैं वो आम आदमी को उसका फायदा मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस आ रही है। और मैं तो बाबा से ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने अच्छा किया, यहाँ से लड़के उसको पता पड़ जाएगा हमारी ताकत का। हम आपसे ये कहना मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यहाँ पे। उसने ये और ये झोटवाड़ा से इनकी जो कॉन्स्टेंसी है, इनकी जो कॉन्स्टेंसी है बाबा की, अगर ये वहां से लड़ते ये संजय शर्मा जी तो वहां से भी हारते ही। अच्छा हाँ, इसलिए ये यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि झोटवाड़ा से बाबा झोटवाड़ा के। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो बातें हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, ये पंडित जी हैं, इनको 16,000 श्लोक रटे हुए हैं। ये मौलाना जी है, इनको कुरान की एक एक आयत आप इनसे पूछो। ये असली हिंदुस्तान है, ये असली कांग्रेस है और ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने में, सबको लड़वाने में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पास में है, वहां जाकर के पूछो कि भाई आपने पंडित जी बैठा रखे तो आपके पास मौलाना कहाँ है? हमारे पास देखिए आप 16,000 श्लोक रटे हुए।
वहाँ पे जो भी अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं उनसे जाकर के आप पूछो, उनसे 10 लोग नहीं बता पाएंगे। वंदे मातरम का ठेका लिया था इन्होंने, वंदे मातरम मीडिया ने पूछा जब उनके नेताओं से कि वंदे मातरम गा करके बताओ, तो इनके पास जवाब नहीं था इनके पास में। हमारे यहाँ पे पंडित जी खड़े हुए, आप पूछो, आप कोई से 65,000 श्लोक कंठ में है मेरे, 65,000 श्लोक कंठ है मेरे, 65,000 श्लोक इस कंठ में है मेरे। और अंग्रेजों को पढ़ाता हूँ मैं, और संसार से सब विदेश से आदमी आते हैं, उनको तत्व की बात बताता हूँ। कांग्रेस की राजनीति समाज, हाँ कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही आपको जीवित रख सकती है, नहीं तो तुम्हारा विनाश है। अभी देखो इन्होंने वो राहत शिविर लगाए, लॉकडाउन के अंदर लोगों की कमर टूट गई, तो राहत शिविर सिर्फ राजस्थान ने लगाए। ओल्ड पेंशन करी, ओल्ड पेंशन वो भी इन्होंने राजस्थान ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी। लेकिन मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वहाँ की हालत खराब हो रही है। सबका साथ सबका साथ सबका 5 भाइयों का विकास चाहते हैं, बाकी हिंदुस्तान को डुबो के रख दिया उन्होंने, समझ रहे हो आप। मोदी जी अडानी अंबानी का विकास चाहते हैं, विकास की देखो ये ऐशुभ है, ऐशुभ, ये मोदी जी ऐशुभ प्रधानमंत्री है, ये ट्रम्प के बाद बड़ी ऐशुभ है देश के लिए। ट्रम्प के बाद बड़ी ये ट्रम्प को ले डूबे, फिर जाके इजराइल। हिंदुस्तान में एक ही पनौती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में एक पनौती के रूप में ले लो आप। इसको बताऊं कैसे? कल हिंदुस्तान का मैच था, इंडिया का मैच था, कहाँ रखा इन्होंने मैच? मोदी थोड़ी, तो सुनो वो खुद देखने गए, इसलिए इंडिया हारी कल। ये पनौती है और अब हिंदुस्तान की पनौती खत्म होने वाली है। और आपको बताऊंगा कि अब शासन चेंज होंगे और कई जगह शासन चेंज हो रहे हैं, आप देखना आपके सामने आएगी। इसलिए वो पनौती है, पनौती ओनली, नरेंद्र मोदी नाम नहीं है, पनौती बस। ये बताइए देखिए मैं आपको बात बताऊं, राजस्थान 150 प्लस आ रही है, और राजस्थान में 150 प्लस, और बल्कि सरकार बनने का मतलब ये है कि केंद्र में भी कांग्रेस आ रही है। सीधा मैसेज है, सीधा मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं। ये कह रहे 70 तो पार करके देखिए, भाजपा वाले कह रहे हैं। देखिए भाजपा वाले, मेरी बात सुनो, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए। इनकी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति थी ना, वो खत्म हो गई, नकार दिया। राजस्थान में भी नकार दिया लोगों ने। लोग जाति धर्म पे वोट नहीं कर रहे, लोग रोजगार पे वोट कर रहे हैं, लोग विकास पे वोट कर रहे हैं, अच्छी नीति और काम पे वोट कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान की राजनीति से के ढकोसले से जो 10 साल इन्होंने राज कर लिया, वो खत्म हो चुका। वो मानसिकता लोगों ने निकाल फेंकी। मोदी जी कह रहे हमारे पास मैं हूँ सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस के पास कोई है नहीं। देखिए मैंने क्या कहा है भी, कि एक उन्होंने एक लोगों में एक ऐसी भावना, एक ऐसी चीज फैलाई थी, जहर, एक ऐसी चीज फैलाई थी उन्होंने। और देखो उसका सीधा साधा उदाहरण है, कल मोदी जी के नाम से स्टेडियम था, और मोदी जी के नाम से स्टेडियम में कल हमारी इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। इसका सीधा साधा मैसेज है कि अब के बार मोदी जी उल्टे हो रहे हैं, सीधा मैसेज है। क्या कह रहे थे? मोदी जी खुद आ गए राजस्थान में। मैंने कहा मोदी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर चेहरा है क्या? अगर चेहरा कोई चेहरा है, अगर इनके पास चेहरा था तो वसुंधरा जी को आगे क्यों नहीं किया? अगर इनके पास चेहरा था, डायरेक्ट विकास करने के लिए मोदी जी आ गए आप ना, तो यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री बना देंगे आपको। इन्होंने अपनी गलती मान ली, इनके एमएलए थे वो जीत नहीं सकेंगे, इसलिए वहाँ दिल्ली से एमएलए भेजे यहाँ पे। मैं तो एक चीज बताऊं, एमपीओ को भेजा। एक चीज बताता हूँ, मोदी जी इतना अच्छा फेंकते हैं तो कल बॉलिंग क्यों नहीं करवाई उनसे? कल उनसे बॉलिंग कराते आप। मोदी जी बॉलिंग करते मोदी जी बॉलिंग करते जब इतना अच्छा फेंकते तो।